हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इन वन क्लास 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स में। और दोस्तों आज हम करने वाले 15 मई के करंट अफेयर, जो कि दोस्तों हर एक प्रश्न आपके आने वाली एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे क्लास को शुरू करते हैं। बोलिए गजानंद गणपति महाराज की जय। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत ने छठे फाजा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो आइए दोस्तों डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों पहले पूछिए इसको होस्ट कहाँ पे किया गया है, जो कि दोस्तों दुबई में इसको होस्ट किया गया है। और अगर बात करते हैं इसी में दोस्तों कि फर्स्ट नंबर पे कौन रहा है मेडल टैली पे, जो कि दोस्तों साउथ अफ्रीका रहा है। और अगर मेडल टैली में सेकंड नंबर की बात करें, जो कि अपना इंडिया रहा है। ठीक है, बन सकता है क्वेश्चन, याद रखना। और दोस्तों इसी में इंडिया ने कितने गोल्ड जीते हैं? 1 गोल्ड जीता है। सिल्वर दोस्तों 4 सिल्वर इंडिया ने जीते हैं। और दोस्तों गोल्ड जरूर याद रखना। और आपके दोस्तों 14 ब्रोंज जीते हैं, यानी टोटल आपके 19 मेडल जीते हैं। आपको ध्यान रखना, आईएमपी बनेगा आपके लिए, सभी पॉइंट नोट करना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर किस राज्य में आयोजित किया है? तो ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में दोस्तों बढ़ते आतंकवाद को कम करने के लिए किया गया है। और अगर दोस्तों इसी के साथ अभी एक और ऑपरेशन शुरू किया दोस्तों, जो कि ऑपरेशन शिव कहाँ पर शुरू किया ये आपसे पूछूं। और ऑपरेशन संकल्प दोस्तों अभी शुरू किया है, ये कहाँ पे शुरू किया ये आपसे पूछता हूँ मैं। ऑपरेशन शिव दोस्तों ये तो अमरनाथ में दोस्तों वहाँ के यात्रियों के लिए शुरू किया, बन सकता है क्वेश्चन। और ऑपरेशन संकल्प दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में दोस्तों ये नक्सलवाद से रिलेशन इसका, नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए इसको शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में वीकली योगा पॉडकास्ट किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों वीकली योगा पॉडकास्ट ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2014 में। और दोस्तों इसके चेयरमैन कौन है? अभी दोस्त जो कि रिसेंटली आपके प्रताप राव जाधव इसके चेयरमैन है, आपको ध्यान रखना, बन सकता है क्वेश्चन। और यही दोस्तों आपका योगा डे का आयोजन करता है मिनिस्ट्री ऑफ योगा हर साल, जो कि दोस्तों कब मनाया जाता है? 21 जून को दोस्तों इसका सेलिब्रेशन किया जाता है। और दोस्तों इसकी थीम मैंने आपको बहुत ही बार बता चुका हूँ, इस बार आपसे पूछता हूँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वित्त वर्ष 2024-25 में देश के किस बंदरगाह ने पहली बार 200 मिलियन टन से अधिक कार्गो हैंडल किया? क्वेश्चन आईएमपी दोस्तों। अब इसमें दोस्तों डिटेल में बात करें थोड़ी इसकी, तो दोस्तों इंडिया में टोटल 855 मिलियन टन दोस्तों टोटल कार्गो हैंडल किया गया है। और इसमें दोस्तों टोटल 12 पोर्ट के द्वारा ये हैंडल किया है, जिसमें से दोस्तों आपका एक पोर्ट है जिसने 200 मिलियन टन दोस्तों हैंडल किया। दोस्तों उसका नाम पूछूं आपसे, जो कि मुंद्रा पोर्ट इसका नाम है, ठीक है। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये गुजरात का है, गुजरात का पोर्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना, बन सकता है क्वेश्चन, जो कि इसका राइट आंसर मुंद्रा बंदरगाह हो गया, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में यस बैंक में 20% हिस्सेदारी खरीदने वाली एसएमबीसी कंपनी किस देश की है? तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, एसएमबीसी ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है। किसके साथ दोस्तों? यस बैंक के साथ इसने समझौता किया है। और दोस्तों अगर यस बैंक के बारे में आपको कुछ बता दूं, जो कि दोस्तों ये इसकी शुरुआत कब होती है? 2004 में। और दोस्तों ये इसके चेयरमैन कौन है ये भी याद रख लो, पूछ सकता है आपसे, जो कि रामा सुब्रमण्यम इसके चेयरमैन है, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों आपका फर्स्ट जो कि प्राइवेट बैंक पूछूं भारत में कौन सा है? फर्स्ट प्राइवेट बैंक जो कि भारत में कौन सा, ये आपसे पूछूं, जो कि आपका आईसीआईसीआई बैंक है, आपने सुना ही होगा इसका नाम, जो कि दोस्तों इसकी स्थापना 1955 में होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वित्त वर्ष 2024 में किस राज्य का जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन सबसे अधिक है? तो जीएसटी रेवेन्यू जो कि कलेक्शन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में किया है 2024 में, ध्यान रखना, आपको बन सकता है। और अगर टोटल बात करते हैं आपके कि भारत में 21.36 लाख करोड़ रुपए इसमें दोस्तों टोटल रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है, जिसमें से दोस्तों आपके 3.18 लाख करोड़ दोस्तों ये सिर्फ महाराष्ट्र में हुआ है, आपको ध्यान रखना है, बन सकता है क्वेश्चन। और दोस्तों महाराष्ट्र को इसमें फर्स्ट पोजीशन मिली है, और सेकंड पोजीशन भी याद रख लो, जो कि कर्नाटक को मिली है, ठीक है, सेकंड पोजीशन कर्नाटक को मिली है, ये भी पूछ सकता है आपसे, याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली किसने शुरू की है? तो दोस्तों ये भूटान देश के द्वारा शुरू किया है, आपको ध्यान रखना है। जैसे हमारा फ़ोन पे होता है, गूगल पे होता है, वैसे ही दोस्तों यहाँ पर यात्रियों के लिए क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट शुरू किया है, ठीक है, इतना याद रख लो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
हाल ही में भारत के किस शहर को पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित किया है? तो दोस्तों पहला भिखारी मुक्त शहर जो कि इंदौर बन चुका है, तो अच्छी बात है। और अगर दोस्तों मैंने आपको कुछ ही दिन पहले एक चीज़ बताई थी, याद आ रहा हो तो, कि दोस्तों भीख मांगना अपराध किस शहर में दोस्तों घोषित किया सबसे पहले, जो कि इंदौर में कर दिया था। ये भी आपका इंदौर है, ये भी आपको ध्यान रखना। और दोस्तों सेकंड नंबर पर कौन सी सिटी है जिसने घोषित किया है? ये दोस्तों भोपाल बन चुकी है। दोनों याद रखना, आपको आईएमपी बनेगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में कितने नए उत्पादों को शामिल किया है? तो दोस्तों ये आपके इसमें अगर एसएससी के हिसाब से देखो तो सिर्फ आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि कितने उत्पादों को शामिल किया है, 12 उत्पादों को। और ये भी पूछ सकता है इसकी शुरुआत कब की गई थी, जो कि 2018 में की गई थी, आपको ध्यान रखना है। और अगर आप यूपी स्टेट की लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि किस किस को शामिल किया है, जो कि सभी आप एक बार देख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि दोस्तों आपसे 4 ऑप्शन दे दे और एक ऑप्शन कोई सा गलत दे दे, पूछ ले इसमें से कौन सा गलत है, ठीक है। तो ये बन सकता है क्वेश्चन, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रही पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसमें लेखक जो कि हिमांशु राय बन गए, ठीक है। इतना याद रख लो, इसके बारे में क्वेश्चन बन जाएगा आपका। और एक दोस्तों एक और क्वेश्चन है बस आपका आखिरी। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस एशियाई फसल का पहला पेंजिनोम बनाया है? तो दोस्तों पहला पेंजिनम जो कि चावल का बना दिया है, इसके बारे में भी इतना याद रख लो, क्वेश्चन आईएमपी आपका। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। और दोस्तों प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।